गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान और कंटिन्यूअस मतलब लगातार या जारी है। मतलब ऐसा कोई काम जो हमने शुरू कर दिया और अभी भी जारी है, उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, वह खाना खा रहा है, सीता गाना गा रही है, रमेश दौड़ रहा है आदि। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इस टेंस के वाक्य बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद मुख्य क्रिया में हम आईएनजी लगाएंगे, फिर कर्म यानी सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, इसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट या कोई नाम या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन आता है तब हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है राम पत्र लिख रहा है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा राम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब राम एक नाम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई इज। अब यहाँ क्रिया है राइट, राइट मतलब लिखना, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग, राम इज़ राइटिंग, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ए लेटर, राम इज़ राइटिंग ए लेटर, राम पत्र लिख रहा है। सेकंड है माँ खाना बना रही है, तो हमारा सब्जेक्ट है मदर, मदर एक सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो उसमें हमने इज लगा दिया। मदर इज कुक हमारा मतलब खाना बनाना, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया कुकिंग, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मदर इज़ कुकिंग फूड, माँ खाना बना रही है। नेक्स्ट है तुम खाना खा रहे हो, यहाँ सब्जेक्ट है तुम यानी यू, यू के साथ हम आर लगाते हैं तो यहाँ आर लगा दिया। ईट हमारा खाना खाना, उसमें हमने ईट में आईएनजी लगा दिया, ईटिंग, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यू आर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे हो। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू मार्केट, मोहन एक नाम है सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमने इज लगा दिया, मोहन इज गोइंग टू मार्केट, मोहन बाजार जा रहा है। नेक्स्ट है हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, आई के साथ हम एम लगाते हैं। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग माई लेसन। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर में से कोई एक, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे और अंत में ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम पत्र नहीं लिख रहा है, तो राम सब्जेक्ट हमारा, इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, और राइट हमारा लिखना, उसमें आईएनजी लगा दिया, राइटिंग ए लेटर। राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर, राम पत्र नहीं लिख रहा है। दूसरा, माँ खाना नहीं बना रही है, तो मदर हमारा सब्जेक्ट, इसमें इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, कुक हमारी मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा दिया, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट। मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड। तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड। मोहन बाजार नहीं जा रहा है, मोहन इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन।
वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग हम कर्ता के पहले करते हैं और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न है। सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है, क्या राम पत्र लिख रहा है? तो सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एक नाम के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा इज। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया राम, फिर मेन वर्ब हमारी राइट, उसमें आईएनजी लगा दिया राइटिंग, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या राम पत्र लिख रहा है? इज राम राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट है, क्या माँ खाना बना रही है? तो सबसे पहले इज, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट मदर, फिर मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगा दिया, कुक हमारी मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगा दिया, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट। इज मदर कुकिंग फूड। क्या तुम खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग फूड। क्या मोहन बाजार जा रहा है? इज मोहन गोइंग टू मार्केट। क्या हम फुटबॉल खेल नहीं रहे हैं? अब हम यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, बाकी का सेम होता है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, वी एक प्लूरल है, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने आर लिखा, फिर हमारा सब्जेक्ट वी, इसके बाद हमने नॉट लिखा, फिर हमारी मेन वर्ब है प्ले, उसमें आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? नेक्स्ट है, क्या मैं सो नहीं रहा हूँ? तो सबसे पहले आई है हमारा सब्जेक्ट, तो उसमें एम लगाते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब एम से सेंटेंस प्रारंभ किया। सबसे पहले एम, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई, फिर उसमें नॉट लगाया, फिर स्लीप हमारी मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगा दिया स्लीपिंग। क्या मैं सो नहीं रहा हूँ? एम आई नॉट स्लीपिंग। क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट लर्निंग माई लेसन। क्या वह पानी नहीं पी रहा है? इज ही नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के शब्दों का प्रयोग करके भी बनाते हैं। इसका निम्न स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली क्या, कौन, कैसे, वाट, व्हेन, वेयर आदि शब्द होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो? वाट आर यू डूइंग। तो सबसे पहले हम WH फैमिली का सेंटेंस बनाने का नियम यह है कि उस सेंटेंस का आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, और हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे ये क्या, स्टार्टिंग में ना होकर सेंटेंस के मध्य में होता है। तो सबसे पहले हम उस WH फैमिली के वर्ड से ही सेंटेंस का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्या होती है? वाट। तुम क्या कर रहे हो? वाट। इसके बाद हम सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम है, तो उसके साथ हम आर लगाते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी आर, फिर हमारा सब्जेक्ट लिखा यू, और हमारा यहाँ करना है हमारी मेन वर्ब है, उसका मतलब होता है डू, उसमें आईएनजी लगा दिया डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ हमने देखा हमारा WH फैमिली का वर्ड है मिडिल में, और इसे आंसर का इस क्वेश्चन का हम आंसर भी यस या नो में नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा कोई इस प्लेस का नाम जहाँ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने WH फैमिली का हमारा वर्ड कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले लिखा हमने वेयर, मतलब कहाँ। इसके बाद यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हम आर लगाते हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाई, फिर हमारा सब्जेक्ट यू लिखा, फिर गो मतलब जाना, उसमें आईएनजी लगा दिया गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट है, तुम क्यों हंस रहे हो? अब यहाँ भी हमें कारण बताना है, यस या नो में हम आंसर नहीं दे सकते। अब हम सबसे पहले हमारा WH फैमिली के वर्ड देखते हैं क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी वाई। इसके बाद यू है हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ आर लिखते हैं, वाई आर यू
सब्जेक्ट यू हो गया हमारा, लाफ मतलब हंसना, उसमें आईएनजी लगा दिया लाफिंग। तुम क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। वह क्यों चिल्ला रहा है, सबसे पहले हमने WH फैमिली का वर्ड देखा, क्यों की लिखी वाई। इसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट है, वह मतलब ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं तो हमने इज लिखा। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, इसके बाद साउट मतलब चिल्लाना, उसमें आईएनजी लगा दिया। वाई इज ही साउटिंग, वह क्यों चिल्ला रहा है। इस प्रकार आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।